साल 2026 हॉरर जनर के लिए बहुत ही हिट होगा। हॉरर मूवीज का एक तरीके से सैलाब आ रहा है। सिर्फ हॉरर मूवी नहीं, अनकंफर्टेबल कर देने वाले हॉरर मूवीज आ रहे हैं। पहले विसल मूवी, फिर ली क्रॉनिन की द ममी मूवी, फिर होकम मूवी, फिर उसके बाद में ऑब्सेशन मूवी और अब बैकरूम्स। मूवी की स्टोरी फोकस करती है एक थेरेपिस्ट और उनके पेशेंट पर, जिनको एक ऐसा दरवाजा मिलता है जिससे वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो कि एक अजीब इनकम्प्लीट भूल भुलैया है, जिसमें एक बार अगर आप खो गए तो वापस आना बहुत मुश्किल है। इतने नहीं, कुछ अजीब चीज या प्राणी या कोई लोग यहाँ है जो बिना किसी रीजन आपको मारना चाहते हैं। क्यों और आखिर क्या है ये जगह? कुछ इसी चीज को आपका माइंड डिस्टर्ब करके एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है बैकरूम्स। I don't understand. What is this? बैकरूम रिलीज हुई इंडिया में 12 जून 2026 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में रिलीज नहीं हुई। अगर आपको ओके इंग्लिश आती है तो मूवी को समझने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मूवी 2 घंटे की है और पॉपकॉर्न और समोसा लेके बैठना। क्यों? क्योंकि पहले इस मूवी को देखते वक्त आपको भूख लगेगी और फिर आपका ये हाजमा भी खराब कर देगी, और यहाँ नहीं रुकेगी, आपका दिमाग भी खराब करेगी। क्यों? क्योंकि नथिंग इन द मूवी विल मेक सेंस, येट पीपल विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द मूवी। और मूवी का मेन मकसद ही यही है, आपको कंफ्यूज रखना, आपको डराना कि अगर आप ऐसी जगह पर पहुंच गए तो आप क्या करोगे। और इसीलिए इसे हम फर्स्ट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी कि एक लॉस्ट फुटेज कैमरे के एंगल से देखते हैं, जहां पर हमें एहसास होता है कि भाई कोई लीड हीरो या हीरोइन नहीं है इसके अंदर, हम ही इसके अंदर है। मेरे हिसाब से मूवी के 2 पॉइंट ऑफ व्यू थे। एक डिस्टर्ब्ड इंसान को मदद चाहिए होती है, सुकून चाहिए होता है, और कोई भी चीज अगर उसे सुकून दे, चाहे वो ड्रिंक करना हो, खाना हो, या फिर इस बैकरूम में वो पाना हो जो रियलिटी में उसे नहीं मिलती, तो ऐसा इंसान इस बैकरूम में भी खुश रहेगा। और हमारी जो लीड है क्लार्क, वो भी अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ से परेशान है और अपनी बीवी से परेशान है, और अनफॉर्चुनेटली इस बैकरूम में उन्हें शांति मिलती है। अच्छा, क्लार्क को शांति मिलती है लेकिन हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि हमारे लिए ये डरावना है। तो मूवी में एक मोमेंट है जहां पे दोनों लीड्स के बीच में इस बैकरूम में कन्वर्सेशन होता है, और वो लिटरली डरावना लगता है, क्योंकि हम क्लार्क के उस मेंटल स्टेट में नहीं है, लेकिन क्लार्क की ये हरकतें देख के हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस मूवी में 2 कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्टर्ब्ड है, और उस डिस्टर्बनेस से निकलने के लिए इनको कुछ चाहिए। और ये बैकरूम, इसकी एंग्जाइटी, ये क्या है, उसका उतावलापन, वो जानना, उसकी वजह से ये जो अपनी खुद की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको भूलकर इसमें गुम हो जाना चाहते हैं। सो आई थिंक हमारे दोनों लीड कैरेक्टर्स के अंदर, उनके इंसान के अंदर एक अलग इंसान भी है, एक ऐसा इंसान जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि बाहर नहीं आ पाया, बट इस बैकरूम में जाते से ही वो बाहर आता है। और अनफॉर्चुनेटली वही इनकम्प्लीट वर्जन हम इस मूवी में, इस बैकरूम के अंदर देखते हैं। कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना मूवी आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। बेसिकली कह सकते हैं कि इस बैकरूम में कई चीजों के अलावा ये अपने खुद के इनकम्प्लीट वर्जन को भी फेस करते हैं। अच्छा देखिए, अगर आपने रेक मूवी सीरीज देखी है, क्वारंटीन मूवी सीरीज देखी है, या VHS मूवी सीरीज देखी है, ये सारे लॉस्ट एंड फाउंड फुटेज मूवी सीरीज हैं, तो आपको पता ही है कि ऐसे मूवीज कितने अनकंफर्टेबल होते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे हम ही कैमरा लेके घूम रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम मूवी देख रहे हैं। और क्योंकि एक कैमरा हिलता रहता है, बिट्स एंड पीसेस देखते हैं हम, उतावलापन होता है कि यार कुछ दिख नहीं रहा है, और कुछ दिख भी जाता है तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि भैया क्या देख लिया हमने। तो ये एंग्जाइटी, ये सारी चीजें इस मूवी में भी डाला गया है। एक तरीके से ये भी एक लॉस्ट एंड फाउंड फुटेज मूवी है। तो ये सारे सीन्स, ये मिस्ट्री, ये जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर उत्सुकता आती है। एक अजीब मिस्ट्री, कुछ अनकंफर्टेबल सीन्स से बस हमारा दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। और इंसानों की फितरत ही यही है कि अगर कुछ समझ में नहीं आया ना, तो उसमें लॉजिक ढूंढते बैठो, कुछ ना कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगा। ये मूवी ट्रस्ट में मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि मूवी अनकंफर्टेबल थी भी एक्चुअल में। और इसका स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी मूवी अनकंफर्टेबल थी। मूवी बस बना दी गई, इसका कोई लॉजिक नहीं था, और अगर है भी तो मुझे जानना नहीं है। अच्छा, मैंने ऑब्सेशन मूवी भी देखा था, उसके रिव्यू में मैंने कहा था कि वो मूवी भी अनकंफर्टेबल थी, बट उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक था, एक मिस्ट्री भी था। उस मूवी की एंडिंग भी एक मिस्टीरियस एंडिंग होती है, थोड़ा सा उसमें जस्टिफिकेशन था। इस मूवी में 0 जस्टिफिकेशन था, इसलिए मेरे लिए ये मूवी प्योर इलॉजिकल थी, क्योंकि चीजें आउट ऑफ थिन एयर नहीं होती, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो होते रहता है जिसकी वजह से वो होती है। अच्छा, इस मूवी की हिस्ट्री में अगर जाऊं तो ये मूवी काफी पॉपुलर है और एक तरीके से हिट भी हो गई है। $10 मिलियन पर बनी ये मूवी ऑलमोस्ट $220 मिलियन प्लस कमा चुकी है इसके फर्स्ट वीक में। और इसके डायरेक्टर है केन पार्सन, जिनकी ये पहली डायरेक्शनल डेब्यू मूवी है। इसके पहले इन्होंने बैकरूम नाम से ही एक 24 एपिसोड की, शॉर्ट 24 एपिसोड की सीरीज बनाई थी, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल। और इसके भी पहले ये अटैक ऑन टाइटन सीरीज के एनिमेशन या एफेक्ट्स बनाते थे। तभी इनको बैकरूम का एक आइडिया मिला, वो भी आइडिया मिला एक फोटो से, जो कि 2019 में 4chan नाम की एक वेबसाइट पर डाला गया था, जिसे अगेन 2002 में एक टेनेंट ने क्लिक किया था, जब वो खुद के फर्नीचर स्टोर के अंदर रेनोवेशंस कर रहे थे। और रेनोवेट करते टाइम पे उनका जो येलो थीम था पूरे फर्नीचर स्टोर का, वो थोड़ा उनको अजीब लगा, उसका लेआउट अजीब लगा, इसलिए उन्होंने इसका एक फोटो खींचा, जो कि 2019 में पॉपुलर हो गया, और जिसकी वजह से हमारे
रहे इस मूवी के डायरेक्टर ने 24 एपिसोड की शॉर्ट एपिसोड की यूट्यूब पे वीडियो बनाई और अब जाके फाइनली इसकी मूवी बनी है। आई मीन एक ऐसी फोटो जिसको किसी ने रैंडमली खींचा क्योंकि उसे कुछ अजीब लगा और वो जाकर ऑलमोस्ट 20-25 साल के बाद में एक मूवी में कन्वर्ट हो गई। बट रिव्यू को एंड करते हुए मैं कहूंगा कि ये मूवी अनकंफर्टेबल थी मेरे लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए मैं इसे रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10। सो मेरा रिकमेंडेशन होगा, अगर आपको अजीब मूवीज देखनी है, अगर आपको इलॉजिकल मूवीज देखनी है, अगर आपको अनकंफर्टेबल कर देने वाली मूवीज देखनी है जिसमें कोई सेंस नहीं बने, मतलब मूवी के दौरान आपका ऐसा हो कि यार मूवी क्या है, फिर ऐसा लगे अरे यार ये क्या दिखा दिया, आपका हाजमा खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, ऐसी मूवी अगर आपको देखनी है तो ये मूवी आपके लिए, वरना मैं तो इस मूवी को रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। अंत में जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जहां पर हम डेली OTT के गिव अवेज देते हैं और लेटेस्ट मूवीज और सीरीज के अपडेट्स देते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।